हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। ये बात आप सभी को पता है कि जो हम लोग हैं पॉलिटी को वो पार्ट वाइज कर रहे हैं, तो भाग 5 के अंदर हम लोग हैं। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा कंप्लीट कर लिया है, आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन कितने हुए हैं, कब कब हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं। और इससे आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो हमारी आज की जो क्लास है वो रहेगी संसद वाली। संसद के अंदर उसके अंग कितने होते हैं और उसके अंदर जो लोकसभा है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका राज्यसभा, राष्ट्रपति हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले संसद से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये कौन से भाग में है। संसद का वर्णन कौन से भाग में है? भाग 5 में। किस में है? भाग 5 में। ये बात मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताई थी कि जो सरला वर्ड है ना, उसके अंदर आपके 3 आर्टिकल आते हैं। संसद आती है, राज्यसभा आती है, लोकसभा आती है। तो 79, 80 और 81 ये तीनों आर्टिकल आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं के अंदर से लोकसभा का आर्टिकल तो कई बार पूछा गया है, राज्यसभा तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना। तो संसद कौन से आर्टिकल में है आपका? संसद 79 से लेकर 122 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार का विधायी अंग संसद है या नहीं है। तो संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, ठीक है, विधि बनाती है ये, तो विधायी अंग है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार पर विधि निर्माण। अब देखो, मैंने अभी बताया था जब ये विधायी अंग है तो विधि तो बनाएगी ना, कानून तो बनाएगी ना, तो वही है कानून निर्माण का काम भी कौन करता है? संसद करेगी। उसके बाद आपके सामने है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आपके सामने है, संघ के लिए केवल एक संसद होगी, देश के लिए, केंद्र के लिए केवल संसद एक होगी। तो ये बात, ये क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखी थी, फिर ये पूछ लिया था कि ये बात कौन से आर्टिकल में है, तो ये बात 79 आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। केंद्र के लिए कितनी संसद होगी? सिर्फ एक। अपने भारत के अंदर एक ही है ना, बस याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है। बात है तो ये कि ये बात कौन से आर्टिकल में है? 79 में। कर लोगे? नेक्स्ट आपके सामने, यहाँ तक तो था संसद के बारे में। अब है ना, बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं? संसद के अंग और भाग, संसद के अंग कितने हैं और भाग कितने हैं। अगर आपसे अंग पूछ लिया जाए तो 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लेकिन अगर भाग पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति नहीं है भाग के अंदर, ठीक है। भाग कितने हैं संसद के? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अंग कितने हैं? 3, इसके अंदर आपका राष्ट्रपति शामिल हो जाता है। क्लियर? कंफ्यूज मत होना। अंग ऐसे लिखा जाता है ना, अंग, तो यहाँ से 3 अंग 3 होते हैं, भाग 2 होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लोकसभा के बारे में। तो सीट कितनी होती है लोकसभा की? 543। कितनी सीटें होती हैं? 543। उसके बाद है लोकसभा के लिए मिनिमम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है भाई। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए वो आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है कम से कम 2 बैठक वर्ष में। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पुट होता है कि लोकसभा की कितनी बैठक अनिवार्य है एक साल के अंदर बुलाना। कितने स्तर अनिवार्य है? तो 2 स्तर हैं भाई। कितने हैं? कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा लोकसभा के अंदर प्रतिनिधि कौन भेजता है अपने? तो यूपी भेजता है भाई। यूपी के अंदर ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों की सीटें सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। तो 80 प्रतिनिधि, 80 सांसदों को ये क्या करता है? लोकसभा के अंदर भेजता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को। कब हुआ था? 13 मई 1952 को। याद रखना, पहले अध्यक्ष, जो पहला अधिवेशन हुआ था, तो पहले अध्यक्ष कौन बने थे लोकसभा के? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। कोई भी नई चीज की शुरुआत होती है तो गणेश भगवान का नाम लेते हैं ना, तो वही से याद करना कि पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कर लोगे? नेक्स्ट है, ये तो था अध्यक्ष की बात। अगर पूछ लिया जाए महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। कर लोगे? नेक्स्ट, 1952-2000 के बीच ये बात क्या बोल रखी
रखिए भाई। पहले क्या होता था, 1952 से लेकर 2020 तक के बीच में क्या होता था, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से है ना 2 सदस्य चुन सकता था, ठीक है। एंग्लो इंडियन के कितने सदस्य नामित कर सकता था, 2 सदस्य। लेकिन 2020 के बाद क्या कर दिया, उस चीज को खत्म कर दिया। क्लियर है। तो स्टेटमेंट कैसे है वो देखिए, 1952 से 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को नामित कर सकता था, ठीक है। ये बात राष्ट्रपति कर सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 के अंदर, उसमें क्या बोल दिया, इस चीज को खत्म कर दिया, ठीक है। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली, कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इस चीज को खत्म किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 का खत्म किया, 20 में अधिनियम कौन सा है, 19 का, याद रखना ये बात, खत्म किया 20 के अंदर, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें थी आपकी लोकसभा के बारे में। हाँ, एक क्वेश्चन है, लोकसभा भंग का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। लोकसभा किसी भी राज्य की सरकार को गिराना हो तो राष्ट्रपति के हाथ में होती है वो चीज। 5 साल से पहले उस लोकसभा को क्या कर सकता है, वो भंग कर सकता है। क्लियर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, इसके अंदर से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी हैव ए नाइस डे।